हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश विद रंजन सर यूट्यूब चैनल पे। और डियर, आज मैं लेकर आ गया हूं इन्फिनिटिव का प्रयोग वर्ब टू बी के साथ। डियर, एक्चुअली ये रिक्वेस्ट भी आया था कि सर एम आर या वॉज वर्ब के साथ टू प्लस वी वन और टू बी प्लस वी थ्री का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो आज इस चीज को डिस्कस करेंगे और काफी दिन के बाद, आई थिंक कि 30 या 40 दिन के बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं वर्ब टू बी और इन्फिनिटिव को। पहले तो हम इसका जानकारी ले लें कि ये वर्ब टू बी होता क्या है, ये इन्फिनिटिव होता क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक जानकारी देंगे। इफ आई टॉक अबाउट वर्ब टू बी, तो ये अगर आप मेरी क्लासेस देखते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं, ये मैं बार बार चीजें डिस्कस करते रहता हूं जो डेली होता है या डेली यूज में होता है। तो वर्ब टू बी को कहते हैं एम इज आर प्रेजेंट में और वाज वर्ब पास्ट में। और जनरली इसके साथ हम शैल बी, विल बी इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर फॉर्म के लिए, ठीक है। बट अभी हम बात करेंगे वर्ब टू बी का। तो ये एम इज आर और वाज वर्ब हो गया। अब चाहते हैं कि वो इन्फिनिटिव क्या होता है। तो अगर हम बात करें इन्फिनिटिव की, तो इन्फिनिटिव आपका हो जाता है वर्ब के पहले जब आप टू लगा देते हैं। वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, अगर इसके पहले आप टू लगा देते हो तो इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव। अब एक छोटी सी जानकारी मैं यहां पे देना चाहूंगा कि इस टू को क्या कहते हैं। इज इट अ प्रेपोजिशन? अगर आप मेरी क्लासेस अभी अनअकैडमी पर देख रहे होंगे तो अनअकैडमी पर भी ये चीजें मैं काफी दिन से डिस्कस कर रहा था। ये प्रेपोजिशन नहीं होता। जब टू प्रेपोजिशन होगा तो इसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। चलिए, तो बात की बात है, उसको हम लेटर ऑन कभी डिस्कस कर लेंगे। और याद आ गई मुझे अपनी क्लास की। तो आप डेली 9 बजे रात को क्लासेस हमारी लाइव कर सकते हैं यूट्यूब पर, जहां पे भी स्पोर्टिंग एरर का क्लासेस चालू है। तो डेली रात को 9 बजे याद रखिएगा यूट्यूब पर, नोट अनअकैडमी यूट्यूब पर। तो ये जानकारी मिल गई कि एमिजार होता है वर्ब टू बी और इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वी वन। अब हम आते हैं इसके यूजेज पे, जो आपका कमेंट्स आया था उसके थ्रू मैं चल रहा हूं, ठीक है। तो देखा जाए कि पहले हम इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और हम दो तरीके से इसको सीखने की कोशिश करेंगे, एक्टिव और विद पैसिव, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्टिव की, तो कैसे लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस, अब बात करेंगे हम इन्फिनिटिव, तो हम यहां पे डायरेक्टली टू प्लस वी वन लिख रहे हैं, टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो सेक्शन है ना, ये आपके लाइक स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज रिटन इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर लीजिए या रिटन इंग्लिश की बात कर लीजिए। लेकिन अब बात आती है कि हिंदी में क्या मतलब होगा, क्योंकि सबसे बड़ी कंफ्यूजन हिंदी की है कि हिंदी में होगा क्या। तो देखिए, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि डू नॉट गो विद हिंदी, हिंदी के साथ मत जाइए। बट फिर भी मैं लिखूंगा हिंदी, ठीक है। लिख देता हूं जो नॉर्मली बुक में भी आपको मिलता है, वाला है, वाली है लगा रहता है उसके एंड में, या को है लगा रहता है। बट आई थिंक कि ये ज्यादा आपको हेल्प नहीं करेगा व्हेन यू वांट टू स्पीक इंग्लिश और राइट इंग्लिश, चाहे आप लिखना चाहो या बोलना चाहो। तो क्या हेल्प करेगा? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं आपको कि वाला है, वाली है या को है जब बोलते हैं तो कौन सा टाइम बताता है। आपको सब बताएंगे सर, फ्यूचर टाइम को ये बताता है, फ्यूचर टाइम इंडिकेट करता है। तो चलिए एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो जाए। any action that is going to take place in future any action that is going to take place in future which does not involve compulsion, तो बात करेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं ना कि कंपल्सन, तो कंपल्सन तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब यही चीज आपको समझने में मदद करेगा इफ यू गो विद इंग्लिश, कि भाई जब कोई एक्शन फ्यूचर में होने वाला, जैसे मैंने लिखा कि एनी एक्शन दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस इन फ्यूचर विच डज नॉट इन्वॉल्व कंपल्सन, मतलब जिसके अंदर मजबूरी नहीं होता है। तो सिंपली अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं और इस एग्जांपल्स को आपको समझाने की कोशिश करूं, तो जरा देखिए, वह कल
पटना जाने वाला है। नाउ दिस इज अ हिंदी सेंटेंस, जाने वाला है। अब हम बात करेंगे कि जब इसको लिखते हैं कि वह कल पटना जाने वाला है, तो हिंदी से आप क्या मतलब निकाल रहे हैं? सिर्फ इतना निकाल रहे होंगे कि वो फ्यूचर में एक्शन होगा। बट जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि जब हम एम इज आर के साथ 2+V1 यूज करते हैं तो इसमें कंपल्सन नहीं होता, मतलब उस एक्शन को होने के पीछे कंपल्सन नहीं होता, या जो इंसान उस काम को करने वाला है उसके पास कोई भी कंपल्सन नहीं है, वो करे ना करे, वो सबने बोल दिया। जैसे मैंने लिखा कि वह कल पटना जाने वाला है, बिल्कुल एट द सेम टाइम जब ट्रेन खुलने वाली, बोला नहीं जाना है, ठीक है, मतलब कोई जरूरी एक्शन नहीं है। तो जब भी आप ये बोलो कि जब सिंपली आप फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है बट उसमें कोई कंपल्सन इंक्लूड नहीं है, तब आप एम इज आर के साथ 2+V1 का इस्तेमाल करेंगे। एंड आई होप ये पॉइंट आपको बिल्कुल नया लगा होगा कि यहां पर हमें, जैसे कि जब हम आगे पढ़ेंगे हैज हैव टू, तो वहां पर कंपल्सन इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहां पर कंपल्सन इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए ट्रांसलेट कर लेते हैं, कैसे करेंगे। ही, अब ही के साथ चूंकि हमने ट्रांसलेशन पीछे से ही करते हैं, सब्जेक्ट ढूंढने के बाद बैक साइड से हम इधर आने की कोशिश करते हैं। तो ही के साथ आएगा इज, फिर आएगा टू, फिर हो जाएगा गो टू पटना, और नेक्स्ट इज टुमारो। तो आई होप कि चीजें समझ में आ गई कि 2+V1 तो चलो हमने सीख लिया, लेकिन जो कमेंट में हमारा क्वेश्चन था, जिनका ये क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा कि सर एम इज आर वाज वर के साथ 2B+V3 भी कैसे इस्तेमाल होता है। तो हम दोनों चीज करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि जो एम इज आर 2+V1 है, ये कैसा सेंटेंस है। तो डियर, ये जो सेंटेंस आपका है ये एक्टिव वॉइस का है। जब हम 2+V1 लगाएंगे एम इज आर के साथ, तब ये बनेगा आपका एक्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इसी को पैसिव में लिखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि जब हम इस तरह के सेंटेंस को एम इज आर 2+V1 को पैसिव में लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है। चलिए देख लिया जाता है। हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा एम इज आर जो हेल्पिंग वर्ब है। ये सिंपल सा आपका पैसिव वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कि 2+V1 मेन वर्ब हमारा ये है, तो इसको पैसिव जब हम लिखेंगे तो 2B+V3 हो जाएगा। और जो एक्टिव वाला सेंटेंस जो सब्जेक्ट होता है, इसको हम बाई प्लस एजेंट के रूप में इन जनरल लिखते हैं, ठीक है। अब आती है बात कि सर चलो हम ना एक ही चीज से दो स्ट्रक्चर बना लिया, एक को हमने कहा एक्टिव वॉइस और दूसरे को हमने कहा पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा है, कैसे हम पता करेंगे कि कोई दिया हुआ सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। अब हम कैसे करेंगे, तो छोटा सा ट्रिक लिख रहा हूं, जनरली वो हम पैसिव वॉइस पढ़ते समय करते हैं, ठीक है। काम को करने वाला, काम को करने वाला है, दिस इज योर क्वेश्चन। आपको सिंपली दिया हुआ सेंटेंस, विच एवर सेंटेंस यू हैव बीन गिवन, आपको सिंपली जस्ट यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन कि जो भी एक्शन उसमें करने वाला है, जो भी एक्शन दिया हुआ है, आप पूछो कि क्या उस एक्शन को करने वाला है इंसान या कोई भी उस एक्शन को कर रहा है। अगर जवाब मिला आपको यस, क्या मिला, जवाब मिला यस, और साथ ही साथ वो क्या करता है अगर ये भी मिल जाए, तो सबसे पहले यस मिला तो ये वही आपका चला जाएगा एक्टिव। जो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होते हैं हैविंग एन ऑब्जेक्ट, अगर उनके साथ एक ऑब्जेक्ट भी लगा हुआ है, तब उस सेंटेंस को हम पैसिव में भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है, कि एक्टिव हुआ सेंटेंस अगर उसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट कैन आल्सो बी रिटन इन द पैसिव वॉइस, उसको हम पैसिव में भी लिख सकते हैं। दूसरी बात आते हैं हिंदी सेंटेंसेस की, ठीक है, कि अगर हम नो आ जाए, अगर जो दिया हुआ सेंटेंस है, हमने पूछा कि भाई काम करने वाला है, जवाब आ गया नो, अब क्या करेंगे सर, जस्ट यू हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट सेंटेंस इज ओनली रिटन इन द पैसिव वॉइस, उसको सिर्फ पैसिव वॉइस में ही लिखा जाता है, ठीक है। तो हम आगे नो जब बोला तो पैसिव वॉइस हो गया। अब एक और पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कि अगर हिंदी में के द्वारा लिखा आ जाए, हिंदी में क्या आ जाए, के द्वारा लिखा आ जाए, जैसे आप उसमें देखेंगे बाई प्लस एजेंट रहता है इन इंग्लिश, इसको हम करते हैं, तो ये जो सेंटेंस होता है ना, ये जो सेंटेंस होता है ये हमेशा पैसिव वॉइस में होता है,
ये हमेशा क्या होगा, पैसिव वॉइस में होगा। तो आई होप ये छोटा सा ट्रिक आपको समझ में आ जाएगा, काम करने वाला, काफी लाइक एडवांस्ड यू कैन से और ट्रिकी सब कुछ है ये, हर जगह आपको काम करेगा, चाहे इंग्लिश में जाओ चाहे हिंदी में जाओ। तो अब आते हैं इसको सेंटेंस करके। एक एग्जांपल्स देखा हमने, एग्जांपल्स कम है, आई डोंट थिंक कि एक से ज्यादा एग्जांपल्स आपको जानने की जरूरत है, बट इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा आपके लिए कुछ होमवर्क जहां से आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसका एग्जांपल्स क्या होगा। उसे पीटा, सॉरी हम इसे लिखेंगे, वह पीटा जाने वाला है, वह पीटा जाने वह पीटा जाने वाला है। अब इसको हम इंग्लिश कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इफ यू हैव लर्न पैसिव वॉइस, देन आपके जो माइंड का जो सोचने का तरीका है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। whenever you hear any sentence in Hindi, just think or just ask this question। ये क्वेश्चन आपको पूछना है जब भी आपसे कोई इंग्लिश में सेंटेंस पूछे। इफ यू आर एबल टू डू इट और कैपेबल ऑफ डूइंग इट तब तो ठीक है, बट अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो, अगर 1% भी कंफ्यूजन हो कि यार कहीं ये पैसिव में तो नहीं जा रहा है, ठीक है, जस्ट क्वेश्चन पूछिए, काम को करने वाला है, whichever work that is included in that particular sentence, तो आपको पूछ लेना है कि काम करने वाला है या नहीं है। सो वह पीटा जाने वाला है, कौन पीटने वाला है? पीटने वाला है क्या? काम करना कौन है इसमें? पीटना। तो क्या इसमें पीटने वाला दिया हुआ है? तो जवाब मिलेगा नो, और जब नो मिलेगा तो सेंटेंस पैसिव में जाएगा। सो हम ये सेंटेंस फॉलो नहीं करेंगे, ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करेंगे, हमें ये वाला फॉलो करना पड़ेगा, ये नंबर 2, ठीक है। चलिए बना लेते हैं जरा इसको, कैसे बनेगा। ही इज आ जाएगा एज यूजुअल, एम इज आर सेलेक्ट करना था, तो ही इज टू बी बीटन, ही इज टू बी बीटन। एक एग्जांपल्स इसका मैं जरूर लेना चाहूंगा, जैसे मैं लिखूं, वह समझाया जाने वाला है। अब जरा इसको अगर आप पर्टिकुलर सेंटेंस को देखेंगे तो आपके मन में ये आएगा कि वह समझाया जाने वाला है, तो क्या ये सेंटेंस इससे बन जाएगा कि कहीं और भी हेल्प लेना पड़ेगा? तो हम बात करेंगे कुछ वर्ब्स की। जैसे अगर मैं पूछूं आपसे पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है, तो ऑफकोर्स रीड और स्टडी, ठीक है। पढ़ाना की अंग्रेजी क्या होती है? ऑफकोर्स टीच, ये हमें पता है। पूछूं मैं खाना की अंग्रेजी क्या होती है अगर वर्ब के रूप में, तो आपका जवाब आएगा सर ईट। खिलाना का क्या अंग्रेजी होता है? तो जवाब आएगा फीड, ठीक है। यहां तक चलिए हमने सीख लिया। अब बात करते हैं कि एक वर्ड है हमारा समझना। समझना, तो समझना को हम क्या कहते हैं? अंडरस्टैंड। समझना को क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड। लेकिन क्या आपके पास कोई वर्ड है दैट कैन गिव यू द मीनिंग ऑफ समझाना? समझाना का अंग्रेजी क्या होगा? तो आई होप आप बोलेंगे सर समझाना का कोई डिक्शनरी में मीनिंग नहीं है। तो यहां पर हम एक पर्टिकुलर यूज करते हैं फ्रेज दैट इज कॉल्ड कॉजेटिव वर्ब। तो वर्ब का ही एक सेक्शन है, सब सेक्शन यू कैन से, कि वो हमें बताता है कि जहां पर आप अंग्रेजी डायरेक्टली या वर्ब यूज नहीं कर सकते, एक्चुअली वो कॉजेटिव होता है, ठीक है। कॉजेटिव का आपको वीडियो मिल जाएगा आई बटन पे, आप आई बटन पे क्लिक करके उस कॉजेटिव वर्ब वाला वीडियो पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा कि समझाना को हम लिखते क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, ये होगा अगर आपको याद करना डायरेक्टली कि सर बता दो अंग्रेजी क्या होगा, तो आप याद कर सकते हो, मेक समबडी अंडरस्टैंड। मेक समबडी अंडरस्टैंड, ये मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब जरा बताइए, वह समझाया जाने वाला, तो कैसे हम बनाएंगे? ही इज टू, अब यहां पर क्या आएगा आपको? बी। ही इज टू बी। अब क्या करना है कि ये जो वह है ना, ये somebody है, तो पहले तो बी के बाद V3 चाहिए, तो मेक को आप मेड कर दो। ही इज टू बी मेड, ठीक है। अब बात किया कि जो somebody है वो यहां पर आ गया, वो सब्जेक्ट बन गया है,
तो खाली हो गया। अब आपको मेक के साथ अंडरस्टैंड लिखना है। तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब अगर इन जनरल हमें लिखना हो तो जनरली हमारे पास एक इंफिनिटिव आता है, दैट इज कॉल्ड टू। वो टू को हम जोड़ते हैं, टू के साथ दो वर्ब को एक साथ लिखते हैं। यहां पे क्या कर देंगे, टू, और फिर हो जाएगा अंडरस्टैंड। ही इज टू बी मेड टू अंडरस्टैंड, उसे समझाया जाने वाला है या वह समझाया जाने वाला है। तो आई होप कि ये पूरा का पूरा सेक्शन एम इज आर के साथ 2 + V1, और हमने देख लिया कि एम इज आर के साथ 2B + V3 का इस्तेमाल कैसे करते हैं। एक सेंटेंस गिवन इज इन द एक्टिव और एक सेंटेंस है गिवन इज इन द पैसिव, जो कि पैसिव में दिया जाता है, एक्टिव में दिया जाता है। तो देखिए वाजवर भी मैं बताता, बट वाजवर के लिए हम नेक्स्ट क्लास छोटे छोटे वीडियो टुकड़े में रहेगा। तो आई होप आप लोग को ज्यादा अच्छा इंटरेस्टिंग लगेगा अगर छोटा वीडियो होगा तो डियर चलिए यहां तक एंड करते हैं क्लास को, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बट जाते जाते याद रखेंगे कि रात को 9 बजे 9 से 10 आपका स्पोर्टिंग एरर का क्लास चल रहा है। अगर आपको कोई भी एसएससी का एग्जाम देना है तो आप जरूर उस क्लास को ज्वाइन कीजिए 9 से 10 बजे। चलिए डियर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाते जाते जय हिंद जय भारत।